ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहां लाला भयो है, और ये खबर जैसे जैसे फैलती जा रही है वैसे वैसे आनंद को संचार है रहे है। मतलब स्थिति ऐसी है कि जो सुनता है वही सिर हिलाता है, जो सुनता है वही आनंद में आ जाता है। अभी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए हैं, केवल श्रवण हुआ है कि नंद के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बस इतना सुनने मात्र से सबके चित्त में आनंद हो रहा है। ठाकुर जी का रूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। हम आप सब लोग कौन से हैं? भक्त। वही भक्त तो हैं जो केवल श्रवण करके आनंद कर रहे हैं। अगर देखने को ठाकुर जी मिल जाएं तो सोचो कितना आनंद होगा। हम कथा सुनते हैं, 5 दिन बीत गए, कितना सुख मिल रहा है। और यही कथा जिनका चरित्र आप सुन रहे हो वो प्रत्यक्ष देखने को प्राप्त हो गए तो कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। ब्रजवासियों को जैसी पता चलती है नंद के घर लाला भयो है, सब नाचने लगते हैं, अपना घर सजाने लगते हैं, बंधन बार बांधने लगते हैं, ब्राह्मणों को आमंत्रण भेजते हैं कि भैया हमारे घर आकर के आप स्वस्ति वाचन करो, हमारे घर पे आके प्रसाद पाओ। तो ब्राह्मण पूछते हैं आपके घर पे कोई उत्सव है? बोले हाँ, हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। तो ब्राह्मण हंसते हैं, बोले कि बाबा के लाला भयो है, नंद बाबा के यहां भयो है, आप क्यों उत्सव मना रहे हो? तो सब ब्रजवासी कहते हैं, बोले पता ना क्यों ऐसा लगे कि हमारे घर ही भयो है, ऐसा लगे कि हमारो कछु संबंध है उनते। ये आनंद है। आनंद का स्वरूप क्या है बंधुओं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुख किसे कहते हैं? सुंदरता देखने को मिल जाए, उस सुंदरता के शब्द सुनने को मिल जाएं, उस सुंदरता का स्पर्श मिल जाए, उस सुंदरता का संग मिल जाए, उसको कहते हैं सुख। परंतु ना तो देखने को मिले, ना स्पर्श को मिले, ना संग मिले, लेकिन फिर भी मन में अत्यंत उत्साह बढ़े, उसे आनंद कहते हैं। समझ में आई बात? वस्तु का संग मिलना और उस संग से जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं। पर वस्तु का संग ना मिलने पर भी प्रसन्नता हो रही है, वो आनंद है। श्री कृष्ण सुख नहीं है, आनंद है। कितने ब्रजवासियों ने तो साल भर निकल गया, ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आनंद में है। सब ब्रजवासी जामे और नंद भवन के बाहर जाकर के यशोदा मैया तो कह रहे, मैया नेक तो निकस के आ बाहर, नेक तो दर्शन कराए दे, तेरो लाला है कैसो? तो यशोदा मैया अटारी पे आती हैं अपनी गोद में लाला को लेकर के, और अटारी ते जैसे ही लाला को लेके आवे, मानो जैसे प्यासे को पानी दिख गया हो, ऐसे बावले हो जाते हैं ब्रजवासी। ओके मैया नेक झलक दिखा दे, नेक दिखा दे। तो मैया ठाकुर जी ऐसे कपड़ा में लिपटे हुए हैं, तो नेक कपड़ा हटाए के केवल लाला के चरण दिखावे, और जैसे ही चरण दर्शन करावे सब ब्रजवासी चरण देख के ही आनंदित हो जाएं, नेत्र सजल हो जाएं, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी स्थिति आज से पहले ब्रज में कभी नहीं हुई जैसी अब हो रही है। और क्यों हो रही है इसका उत्तर कोई नहीं जानता। बंधुओं, कई बार ऐसे चेहरे, कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जिनका चेहरा, जिनके संग, जिनकी स्मृति आप कभी भूल नहीं पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उनका दर्शन, उनका स्मरण, उनका संग आपके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि जो विकार है उनको नष्ट करता है। ऐसा मुख जिनका है, ऐसा संग जिनका है, समझ लेना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है। जैसे संसार की किसी सुंदरता को देखेंगे तो आपके चित्त में स्पर्श का भाव उत्पन्न होगा। संसार की किसी सुंदरता को देखकर के आपके चित्त में काम उत्पन्न हो सकता है। संसार के किसी रूप को देखकर के आपके चित्त में अन्य अन्य भाव उत्पन्न हो सकते हैं।
पर ऐसा कोई रूप आपके सामने आए जिससे काम उत्पन्न ना हो, स्पर्श की भावना भी उत्पन्न ना हो, पर ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं, मेरे नेत्र पलक झपके ना और मैं इनको देखता रहूं। ऐसा कोई स्वरूप यदि सामने आवे जिससे विकार उत्पन्न ना हो रहे हों, निश्चित है कि वो कोई भगवदीय होगा जिसको देख करके आप स्थिर हो जाओ। समझ जाना, या तो वो ठाकुर जी ही हैं या ठाकुर जी को कोई व्यक्ति है। भक्तिमती मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का वर्णन उस काल के सब लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बड़ी बड़ी उर्वशी जैसी अप्सराएं भी फीकी हैं। पर अप्सराओं से मीराबाई की तुलना करना एक प्रकार का अपराध है। क्यों? क्योंकि मीराबाई का स्वरूप कैसा है। कई बार ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, कि मीराबाई के स्वरूप की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में जाती थी तो मन चले लोग सत्संग में आते थे। मन चले लोग सत्संग में आते थे उनको देखने के लिए कि हम देखें तो सही मीराबाई है कैसी। भेष बदल करके आते थे, साधक बन करके आते थे, पर जब आके सत्संग में बैठते थे और जैसे ही मीराबाई आकर के पद गाना शुरू करती थी, आया तो था देखने पर नेत्र बंद हो जाते हैं। और देखने आया था मीराबाई को, अब देखने लगता है गिरधर लाल जी को, अब देखने लगता है श्याम सुंदर को, अब देखने लगता है मदन मोहन को। कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि कई मनचले लोग आए मीराबाई के यहां और सत्संग सुनकर के वो मन परिवर्तित हो गया। इसका मतलब क्या है? कई बार आपका भजन, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कई बार आपका भजन आपकी उपस्थिति से कितने लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है इससे पता चलता है कि आपका भजन लाभकारी है कि नहीं। ताली बजानी नहीं है, समझनी है बात। हम व्यास मंच पे बैठे हैं तो हमको समझ आ जाती है कि जो बात समझ में आई होगी उस पर ताली कैसी बजी, और नहीं बस एक ने बजाई सबने बजा दी, ये समझ में नहीं आई है अभी आपको। हम भजन करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम अपने ठाकुर की आराधना करते हैं, हम कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम भक्त हैं। अब हमारी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप जब किसी सभा में जाओगे, उस सभा में 4 लोगों के चित्त में यदि केवल आपकी उपस्थिति से परिवर्तन हो रहा है, केवल आपकी उपस्थिति से उसका चित्त मलिन जो है वो नष्ट हो रहा है, तो समझ जाओ आपका जो भजन है वो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति से परिवर्तन है। मीराबाई के स्वरूप से परिवर्तन हो जाता था चित्त का। सोचो, जिनका नाम गाने वाले भक्तों की उपस्थिति से इतना परिवर्तन हो जाता, ठाकुर जी की उपस्थिति से क्या हाल हो रहा होगा ब्रजवासियों का। 1 वर्ष तक महाराज जी, हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि ठाकुर जी की जो छठी, बालक की छठी पूछते हैं, आपके महाराष्ट्र में पूछते हैं कि नहीं? 6 दिन का जब बालक हो जाता है तो उसकी छठी पूजी जाती है, छठी की पूजा होती है। हमारे ठाकुर जी का छठी पूजन हुआ जब ठाकुर जी 1 वर्ष के हैवे में 1 दिन कम रह गए। 6 दिन में ठाकुर जी की छठी नहीं पूजी है, 1 वर्ष की जन्माष्टमी हैवे से 1 दिन पहले, मतलब भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी है। क्यों? बोले इतना उत्सव मनाया कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। जैसे ही लाला 1 साल को हेन लगो तब कोई ने याद दिलाई, मैया लाला की छठी तो पूज दो। तब मैया बोली अरे आज पूज दूं। तो सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजी, अष्टमी को 1 साल के हो गए ठाकुर जी। इतना उत्सव मनाया गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तन जायो।
बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। ओ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोत ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोत ने गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। आकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। अरे युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। नंद भयो नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो नंद घरा नंद भयो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ऐसो आनंद पूरे ब्रजमंडल में मन रहो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। ठाकुर जी के आगमन में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और खूब उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का मतलब क्या होता है? जहां देह की निद्रा की स्थिति ना रह जाए, जहां पर भोजन पाने का भी स्मरण ना रहे, जहां पर अपने तन की सुध ना रहे, वस्त्रों की सुध ना रहे और फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में उछल रहे हैं, वही तो उत्सव है। जहां भोजन का ध्यान है, निद्रा का ध्यान है, वो उत्सव नहीं है। उत्सव में तो सब भूला जाता है। ब्रजवासियों का ऐसा उत्सव चल रहा है। ठाकुर जी 6 दिन के हुए, छठी तो पूजी नहीं। अच्छा, छठी ना पूजने का एक कारण हो रहा है, क्योंकि पूतना भी उसी दिन आई थी। सब लोग ब्रजवासी लाला बचावे में लगे तो छठी कैसे पूजते? पूतना नाम की राक्षसी को महाराज कंस ने भेजा। अब ठाकुर जी के एक दिन की उत्सव का ही वर्णन इतना बड़ा है कि उसमें करते रहें तो उसी में ही पूरी कथा निकल जाए। ढाणी का प्रसंग आता है। एक ढाणी को आयो और नंद बाबा ते आकर के पहली बार वाने खूब सारी सामग्री मांगी। एक ढाणी को होवे। अब मैं पूरा प्रसंग तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा कह देता हूं, महाराज जी बैठे हैं इसलिए। प्राचीन काल में हर परिवार का एक ढांडी का होता था। अच्छे धनवान परिवारों की कामना करने के लिए, उनका बल वर्धन हो, उनका धन वर्धन हो, उसके लिए एक परिवार बैठ कर के केवल यजन करता है, भजन करता है, उनको ढाणी का कहते हैं। और ढाणी के क्या करते हैं? जब जब यजमान के घर में कोई शुभ समाचार होता है, ब्याह का हो या कोई पुत्र जन्म ले, पुत्री जन्म ले, तो ये मांगने आते हैं। और शर्त ये होती है, ये जो मांगेंगे सो इनको देना पड़ता है। तो नंद बाबा को जो ढाणी को है, बा बेचारे के ऐसे भाग्य कि आज तक वाकू मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ ना तो लाला है ना लाली है। बस नाम है कि नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वह कभी मांगवे को अवसर नहीं मिलो। आज कोई ने जाके हल्ला मचाए कि कही, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए 80 वर्ष बाद। ढाणी को बोलो, कहा भयो? तेरे यजमान नंद बाबा के यहां नीलमणि जैसो लाला भयो है। ढाणी को इतनो प्रसन्न है गयो।
नेत्रन में आंसू, छोटी सी झोंपड़ी में रहवे, बाकी एक पत्नी है, 3 बालक हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हैं, सब एक ही घर में रह में। आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लेकिन आज लाला की हैवे की खुशी में ढाणी के ने अपनी कमर कस ली और महाराज नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में कह रहा हूं, आज तो नंद बाबा के लाला को गोद में खिलाऊंगो, खूब नाचूंगो और फिर जी भर के मांग के आऊंगो। 80 साल जितनी मैंने प्रतीक्षा करी सब मांगूंगो नंद बाबा ते। ढाणी को पहली बार जा रहा हो नंद भवन। इतने में ही वाके घर वाले ने कछु कछु अपने मन की सामग्री मांगी। ढाणी को पहुंचो, ब्रजभाषा को पद है, बहुत कह रहे 3 दिन आते ब्रजभाषा बोलो, ब्रजभाषा बोलो। अब सुनो, ढाणी को पहुंचो और जैसे ही नंद बाबा के सामने आए और नंद बाबा बोले, अरे 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 भैया, सवन को बधाई, बाद में पहली बधाई तो याकू। क्यों? 80 साल मैंने प्रतीक्षा करी और यशोदा मैया ने प्रतीक्षा करी और हम दोनों के संग यानू प्रतीक्षा करी है। 80 साल ते बेचारे ने कछु मांगो ही नहीं है। भैया ढाणी के, आज तेरे भाग्य खुले, पीछे मत हटियो। जितना बताओ, यजमान कभी ऐसा कहता मांगने वाले से कि पीछे मत हटना, जो इच्छा हो मांग लेना। आजकल तो यजमान बोलते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, अपने आप ही लिफाफा में दे देते हैं। बेचारे ब्राह्मण देवता घर जाकर के देखते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा इतना ही दिया था, नाम बड़े दर्शन छोटे। लेकिन नंद बाबा कैसे यजमान है कि अपने ढाणी के तो कह रहे हैं, चूक मत जाइयो, इतनो बड़ो नंद भवन, इतने मेरे तय खाने, तू आज मांग ले, जो मांगेगो सो तो को दूंगो। 80 साल बाद लाला भयो है। सब ब्रजवासी चारों तरफ बैठे हैं और बीच में ढाणी को खड़े है करके नंद बाबा से मांग रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। अरे नंद बाबा, आज मैं आपके लाला को आशीष देवे आयो और मेरे मन में आई कि आज तो आप तो मांग के आऊंगो। लेकिन बाबा, मेरे परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी याचना प्रकट करी है, सब कछु कछु मांग रहे हैं आपते, आप कृपा करके दीजो। नंद बाबा बोले, अरे अरे बता, जल्दी बता, कहा देनो है। तब ढाणी को बोलो, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही कि भैया हमारे यजमान के यहां लाला भयो, मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजो और बदले में कहा लेके आइयो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। नंद बाबा, मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो और 200 भैंस मांगी हैं। कैसी भैंस? बोले, एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के एक बात बता। बोले, हाँ। तेरी उम्र कितनी? बाबा, मैं है को 90 को, और तेरो बड़ो भैया कितने साल को? बोले, बड़े भैया होंगे 110 साल के। बोले, तेरो बड़ो भैया 110 साल को, 200 भैंसन को दूध पीवेगो? शमशान में लकड़ी बाट निहार रही है, बाकी 200 भैंस चाहिए। और भैया, हम तो नैष्ठिक सबरे वैष्णव हैं, हमारे घर भैंस ना हो, मैं हम तो गैयान की सेवा करें, और भैंस कहां से लेके आवेंगे तेरे काजे? अब बाबा, मैं तो जिद ना कर रहा हूं कि मुझे दो, मैं तो बस बता रहा हूं मेरे घर के ने कहां मांगो है। मुनीम जी लिखो, 200 भैंस कहीं से मंगवा के भिजवाओ या के यहां, और ऐसी वैसी भैंस नहीं, 1 मन दूध हो जिनके थनन में, महंगी वाली 200 भैंस। और बता, और क्या चाहिए? बोले, मैं अपने बड़े भैया की बात मान करके आन लगो
इतने में ही एक और मेरे उनते बड़े भैया हैं। अच्छा, 110 साल को तेरो बड़ो भैया, एक बातू बड़ो बैठो है, बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 120 साल के। और उनने कहा मांगी है? बोले तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। 200 भैंस बड़े भैया को और उनते बड़े भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। का भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैयान को? बाबा मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो। आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैयान की बात मान के आने लगो। तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा, 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई ऐसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई है। और जैसी वाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है, तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो, लाला को बधाई देवे। और पूरे नगर में गातो जाऊंगो हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं। ब्रजवासी जितने बैठे सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। नंद बाबा बोले आज ही रात में हाथी जावेगो और कल अपने छोरा कह दियो बाप बैठ के आवेगो। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, बस समझियो। बड़ी प्यारी भाषा है भैया, मोटी आई की तरह। महाराज जी हमने परसों तरसों कथा में पूछा कि मराठी में ताई जी को क्या बोलते हैं? बड़ी माँ को। तो यहाँ सब लोग बोले मोटी आई, और हमारे मुंह से निकल गया मोटी आई। आज तो सुबह मिलने का क्रम था ना, 11 से 1 बजे तक बहुत सारे लोग मिलने आए थे। तो एक ने तो फोटो ही एक खिंचा, मैं मोटी आई हूं। मैंने कहा आओ मोटी आई, फोटो खिंचा। नंद बाबा बोले हाथी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? एक बात स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, सबको देवे के है जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। महाराज इतने उदारता चित्त में आ जाएगी, बस कोई सामग्री दिखी नहीं और योग्यता किसी में दिखी नहीं, आप सामग्री उठा के दोगे। आप मन में ये विचार नहीं करोगे कि ये सामग्री बहुत महंगी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए। उदारता यदि बहुत चित्त में आने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आ गए जीवन में। नंद बाबा बोले देंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। ये प्रसंग मैं सुनाता नहीं हूं, बहुत कम सुनाता हूं, बहुत साल बाद कह रहा हूं। आज महाराज जी बैठे इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए सुन लो। बोले बड़े बेटा की बात मान करके मैं आन लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गयो। वो बोलो मैं भी जाऊंगो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर। मैंने की जे ना जा रो तू तो चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। तो माने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। चौरे लाला तो एक ही है, 10 घोड़ा का ही कुछ चाहिए। बोले वो एक पे खुद बैठेगा, बाकी के 9 वाके सखा घोड़ान पे बैठेंगे। बड़ो भैया तो हाथी पे जाएगा, छोटो छोरा घोड़ान पे आवेगा। नंद बाबा बोले देंगे।
और बता और काई कहा चाहिए तो को, अभी अभी पीछे मत मांग तो जा तू। मुनीम जी लिखते जाइयो 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी और 10 घोड़ा। इसीलिए गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने। अभी पालकी वाला तो आया नहीं है, अभी आएगा आगे। वो इसी पंक्ति से ही बनी है, ये बधाई जो बनी ना, नंद घन आनंद भयो, ये इसी पंक्ति इसी प्रसंग से बना। ये हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए, और बता और क्या चाहिए। आहा, मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगो। इतने में मेरी एक छोटी बेटी, सबसे छोटी है घर में, बहुत लाडली है मेरी, और वो आई। अच्छा तेरी लाली भी है? बोले हाँ। वाने कहा मांगो? बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। दोनों भैयान की बात मान के जा रहे हो आप। इनके काजे हाथी और घोड़ा, मेरे काजे कहा लाओगे? बेटी तू बता दे कहा लेके आऊं तेरे काजे। बोले मेरी तरफ से पहले तो नंद जी के लाला को हृदय से लगाइयो, फिर वाकू आशीर्वाद दियो, और फिर बाबा ते कहियो मेरी लाली भी आवेगी लाला को दर्शन करवे। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, जब भैया हाथी पे जा रहा है, छोटो भैया घोड़ान पे जा रहा हो, तो मैं कैसे जाऊंगी? सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। बाबा ते कहियो एक सुंदर सोने की पालकी, और वह पालकी को उठावे वाले 4 कहार उन्हें भेज दें। और यो नहीं कि पालकी केवल एक दिना के काजे, अब वो जीवन भर के काजे मेरी पालकी है। और वो 4 कहार जो आमेंगे ना, वो नंद बाबा की तरफ से आमेंगे, ऐसा कह दियो बाबा ते। वह पालकी में बैठ करके और सोजो भरियो गाड़ी, या को मतलब लाला को देखवे जादना जाऊंगी, वादना जो पहनूंगी, जो नाक में पहनूंगी, कानन में पहनूंगी, सिर पे पहनूंगी, गले में पहनूंगी, वो भी नंद बाबा भेजें, वाकू पहन के जाऊंगी, श्रृंगार भेजें मेरो। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले एक बात अपनी तरफ से कह दूं। बोले कहा मेरे तो एक लाला भयो, लेकिन तेरी जो लाली है ना, वाको पहलो कन्यादान मैं ही करूंगा। तेरी लाली मेरी लाली है। और भैया सुन, मुनीम जी अभी पालकी भिजवाओ और 4 कहार संग भिजवाओ, जीवन भर के लिए या कि लाली के काजे पालकी भेज दो। जब जब बा को मन करे, जहां घूमने जावे और कभी कभी लाला को दर्शन करवे, यहां आ जाए करेगी, देंगे। और बता और क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ब्रजवासी सब आनंदित हो गए। वाह नंद बाबा आपकी उदारता। बाबा मैं अपने घर के सब सदस्यों की बात मान के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही कौन आ गयो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी मैया अभी बैठी है, तू 90 साल को, तेरो भैया 110 साल को, बड़ो भैया 120 साल को, मैया कितने बरस की है तुम्हारी? 200 पार रह गई है। बोला वो बैठी है। अच्छा द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना, बाबा 200 वर्ष की है गई, एक भी दांत नहीं है उनके। नंद बाबा बोले अच्छा कहा चाहिए? वाक्य काज कहा दूं, जल्दी बता। बोले मेरी मैया ने कही ऐसो दान मांगियो नंदसो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो नंद बाबा ते कि जीवन भर फिर कहीं मांगनो ही नहीं पड़े, इतनो मांग के आइयो। आहा, नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले भैया घर को कोई सदस्य रह तो ना गया, तेरो बड़ो भैया है गयो, छोटो भैया है गयो, दोनों बालक है गए, लाली है गई, मैया है गई। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो।
कोई रह तो ना गया तेरे घर में। इतने में ही यशोदा मैया अंदर से निकल के आई, बोले मैं सब सुन रही हूं अंदर बैठ के। भैया की बता दे, बेटान की बता दे, बेटी की बता दे, मैया की बता दी, एक तो रह गई अभी। ढाणी को बोलो कौन? बोले तेरी पत्नी। अपनी पत्नी की ना बतावे को वाने कहा मांगो? अरे ढाणी के, तेरी ढाणिन ने कहा मांगो है, ने बता तो सही। और जब तक वाकई नहीं बताएगो कछु नहीं मिलेगो तो को। ढाणी के नेत्र सजल हो गए और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आयो तो एकांत में मेरी पत्नी पकड़ के मुंह को कमरा में ले गई और मुझसे कहा बोली, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी ने मुंह को बैठा के मुझसे कही, मैं इतनी देर से सुन रही हूं, कोई भैंस मांग रो, कोई गैया मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो, कोई सोने से भरी गाड़ी मांग रो। और मैया तो यूं कह रही है इतना मांग के आई हो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं खुल गयो कि हम मांग लामे सबका छूनते। नंद बाबा यदि प्रसन्न है करके एक तुलसी पत्र भी हाथ में दे देना तो वह को सिर से लगा के आई है। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। हमारी लाज रख के आइयो, इतनी मांगवे की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा से। आहा, ढाणी के ने जब अपनी पत्नी की बात बताई, वहां बैठे जितने ब्रजवासी सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा मैंने सबन की बात बताई दी, लेकिन मेरा भी मन यही है कि आप जो राजी है करके दोगे वो इतनों से भी दोगे, वह को सिर से लगा के लेके जाऊंगा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने ऐसा मांगे। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीन्हे। जो कुछ कहो सुनो काहू सो, दूनो देहो। नंद बाबा ने तुरंत ढाणी के को हृदय से लगाया और नेत्र सजल है गए, हंसने लगे और हंस के बोले, अरे ढाणी के तेने इतने मनोरथ किए हैं मुनीम जी? बोले हाँ। लिख लियो सब? कहा का बताया? बोले हाँ। अब सब जितनी सामग्री लिखी है, जितनी वस्तु लिखी है, सब दुगनी करके आके घर भिजवाए दो। मतलब 200 नहीं 400 भैंस, 700 नहीं 1400 गैया, 1 नहीं 2 हाथी और 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2 पालकी, सब दिए नंद बाबा। और जैसे ही ये दान भयो नंद बाबा के हाथे, सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, बोला नंद के लाला की। ऐसी रूखी जय तो खैर नहीं करी होगी सबन ने, जोर की करी होगी, लेकिन एक बार और करो, बोला नंद के लाला की। कई लोग तो इसलिए नहीं कर रहे, बोले ढाणी के को मिलो, हमें थोड़ी मिलो जो हम जय करें। लेकिन भैया ये नंदोत्सव, अब ज्ञान वैराग्य हाथ जोड़ के बाहर खड़े हैं, अब तो केवल ये प्रेम की कथा चलेगी। ऐसे नंद बाबा के यहां उत्सव चल रहे हो है। यही उत्सव के बीच में पूतना आ गई और 6 दिन को उत्सवी भयो, तभी पूतना को आगमन भयो। थी तो बड़ी कुरूपणी, थी तो राक्षसी, थी तो दैत्यनी, लेकिन ऐसी बनकर के आई कि उसके रूप को देख करके, उसकी चाल को देख करके, उसके नैन नक्शों को देख करके, उसकी मुस्कुराहट देख करके सब मोहित होने लगे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कथा में, भजन में, साधन में, नाम जप में, अध्ययन में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है और वहां आपका मन नहीं लगने दे रहा, वही पूतना है। समझ रहे हैं बात? आप कथा सुन रहे हैं,
और कथा सुनते सुनते आप इधर उधर देखने लग गए, आपका मन बहुत जल्दी जाता है। और हमको देखो, हम कथा सुनाते हैं, पूरे आपको देखते हुए सुनाते, ना तो इधर देखते ना उधर देखते, लेकिन आप लोगों की तुरंत मुंडी घूम जाती, कौन आया कौन गया। ये जिसकी तरफ आप आकर्षित हो जाते हो वही पूतना है। कथा के बीच में जो विक्षेप आवे, भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो, और साधन करते करते कोई विक्षेप आ जाए, पूतना है। स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और अचानक मन होने लगा थोड़ा फोन चला लें, पूतना है। आपकी लगन में, आपके ध्यान में जो बाधा है वही पूतना है। पूतना की तरफ आकृष्ट मत हुआ करो। पूतना आई, सब ब्रजवासी नाच रहे, गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन जैसे ही नूपुरन की छम 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 सुनी, ब्रजवासी कहें इतनी सुंदर धुन कहां से आ रही है, और पीछे मुड़ करके देखें तो आहा क्या रूप उसका, गजगामिनी चाल, ऐसे नेत्र, ऐसी मुस्कान, ऐसे सब उसका भाव। जिस जिस की नजर पड़े उसके मुख से हरि नाम चला जाए। ओके, वाह हे विधाता, हमारो याते ब्याह करा दे, कितनी सुंदर है। और केवल ग्वालाओं का नहीं, जो गोपियां हैं वो गोपियां भी कह रही हैं कि अरे विधाता, तेने हम ऐसी सुंदर काई को ना बनाई जैसी सुंदर ये आ रही है, इतनी सुंदर बन के गई। प्रभाव किसी का भी हो सकता है। आपको पता है, जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। राम जी से ज्यादा प्रभावशाली, प्रभाव का मतलब उसका नाम, उसका तेज, उसका यश, उसकी चर्चा राम जी से ज्यादा थी पृथ्वी पर। तो इसका मतलब प्रभाव तो किसी का भी हो सकता है। इसलिए स्वरूप पर आसक्त मत होइए, बाह्य वस्त्र वेशभूषाओं पर आसक्त मत होइए, बाह्य गुण पर ज्यादा अपनी आसक्ति मत कीजिए। हृदय का दर्शन। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी किसी के हृदय की कैसे पता चले कि उसका हृदय कैसा है। हमारे सब गुरुजन बैठे, नेत्रम वक्त्रम विकारेण, सबसे पहली व्यक्ति की पहचान उसकी आंखों से है। अगर नेत्र बहुत चंचल हैं, नेत्रों में गंभीरता नहीं है, नेक में ही झपक जाते हैं, नेक में इधर, नेक में इधर, नेक में इधर, ऐसे बड़े मटकते रहते हैं, समझ जाना कि चित्त इसका अशांत है। कई लोगों के नेत्र बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं इधर उधर, धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है। और एक बात कह दें, थोड़ी लाज नहीं है नेत्रों में। जैसे कई नेत्रों में बड़ी लाज होती है। लाज कैसी होती है? वो शांति रहते हैं, एक साथ किसी का मुख नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा लाज करेंगे, समझ जाना चित्त सुंदर है। नेत्रम। दूसरा वक्त्रम, वाणी। बोलते समय जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों से व्यक्ति के हृदय की स्थिति पता चल जाती है, कितना भार है शब्दों में। वक्त्रम। और तीसरा है विकारेण। आपकी बैठने की पद्धति, आपकी लेटने की पद्धति, आपकी भोजन करने की पद्धति, इन सब पद्धतियों से भी पता चलता है कि आप कैसे हो। कई लोग सुख आसन में बैठ नहीं पाते, बैठेंगे तो कथा भी सुनेंगे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पांव पसार लेते हैं और बैठे बैठे सुनते रहे, पैर और हिलाते रहेंगे ऐसे। हमारे पांव के दर्शन करते रहो, महाराज जी कथा सुनाते रहो। ये बहुत विकारों का परिवर्तन होना शरीर में। फिर भोजन कैसे करते हैं? दो हाथों का प्रयोग नहीं होना चाहिए भोजन करते समय। एक हस्तेन, केवल एक हाथ से प्रसाद। कई लोग रोटी भी दो हाथ से तोड़ते हैं, दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं।
और फिर सब्जी लेंगे महाराज, वो 2-4 तो थाली में गिरेंगी, फिर 2-4 अपने वस्त्र पे गिरेंगी, ऊपर आते आते यहां से और गिर जाएगी। ये भोजन की पद्धति नहीं है। इनसे पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। फिर सोने की पद्धति, एक आसन में सोते हैं, सीधा सोते हैं, इस तरफ मुख करके सोते हैं, लेकिन सो कैसे रहे? पूरे बिस्तर पे महाराज पूरी घड़ी बन गई है, ऊपर से नीचे ऐसे डोलते हैं, यहां पाम धरो, यहां हाथ धरो, पट पड़ गए पट। ये भी बताता है कि व्यक्ति का हृदय। फिर सोफा पे कुर्सी पे बैठते कैसे हैं? कई लोग सीधे जाके बैठ गए शांत, बहुत देर तक एक ही तरीके से बैठे, तो समझो उसका चित्त शांत है। लेकिन सोफा पे बैठे 15 मिनट बाद फिर नेक खिसक गए, 15 मिनट बाद नेक ऐसे है गए, फिर एक पांव ऊपर कर लिया ऐसे। ये बहुत परिवर्तन होना, एक स्थिति में ना रहना, ये बताता है कि व्यक्ति का हृदय स्थिर नहीं है। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, बाह्य सुंदरता तो कोई भी बना लेगा। और एक और बात कहें, इस कथा को सुनने के बाद कई लोग हो सकता है कि फिर कुछ दिन का आडंबर करें, नेत्र नीचे रखेंगे छुपा के, वाणी से शब्द वही बोलेंगे जो महाराज जी कथा में बोल रहे थे, बैठेंगे उठेंगे भी बिल्कुल अदब से, लेकिन वो लंबे समय तक ये निभा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर में उनका ये आडंबर नष्ट होगा। नेत्रम वक्त्रम विकार, समझ जाओ कि वो व्यक्ति पूतना है, बाहर से दिखा कुछ रहा है, भीतर से है कुछ और। पूतना आई, सब लोग पूतना पर मोहित हो गए। भगवान के पास जैसी पहुंची पलना के पास, यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर है जे, तो मैं अपने लाला को ब्याह करा देती आते, अगर ये कछु दिना बाद जन्म लेती तो, ऐसी सुंदर। यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हुई और लाला बिना विचार किए गोद में दे दिए। अरे बहन कहां से आई हो, बातचीत हुई। यशोदा मैया को कुछ सखियां बुला ले गई, तो मैया तो बाहर चली गई, पूतना ने ठाकुर जी अपने गोद में लिए। मैं एक बात कहा करता हूं, सब पूतना पर मोहित हो गए, पर जिसको मोहित होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपसे आपका पड़ोसी रीझ गया, आपसे आपके नगरवासी रीझ गए, आपसे आपका प्रधानमंत्री रीझ गया, आपका राष्ट्रपति रीझ गया, पर जिसको रीझना चाहिए वो नहीं रीझा, तो चाहे कितने भी आपके पक्षधर हों। कर्ण जब महाभारत युद्ध में जाता है, तो प्रसंग तो बड़ा है, मैं बस सूक्ष्म में कह दूं तो इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आता, कहता है कि मुझे दान दो, तो कर्ण कहता क्या चाहिए? बोले कवच और कुंडल दे दो। कवच और कुंडल जब तक कर्ण के पास रहेंगे तब तक कर्ण को कोई नहीं मार सकता, लेकिन कर्ण का नियम है कि ब्राह्मण अगर कुछ मांग ले तो देने से मना नहीं कर सकता। तब कर्ण के सारथी कर्ण को कहते हैं कि महाराज, हम मानते हैं कि आप दानवीर हैं, लेकिन बीच युद्ध में दान देना ये कोई धर्म नहीं है। आप ब्राह्मण से कह दीजिए युद्ध के बाद आ जाए, अभी नहीं। तब कर्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अपने सारथी से कहते हैं, बोले मैं कब तक बचूं? मेरे पक्ष में दुर्योधन है, दुशासन है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य हैं, सब हैं, पर मेरे विपक्ष में पूरे ब्रह्मांड का नायक खड़ा है, मैं कब तक बचूंगा? ये कवच कुंडल मेरी रक्षा कब तक करेंगे? अरे मानव रूठा हो तो मनाया जा सकता है, राजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, महाराजा रूठा हो तो मनाया जा सकता है, पर यहां तो देव रूठा है, इसको कैसे मनाऊं? कब तक बचाऊं? और तुरंत अपने कुंडल कवच निकाल करके दान कर दिए। कर्ण की इस बात से क्या समझे? भगवान रूठे हुए हैं तो मेरे पक्ष में चाहे जितने लोग हों, मेरा नाश तो निश्चित है। पूतना की स्थिति ऐसी है, पूतना के सब भले ही मोहित हो गए पूतना से, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। रावण के काल में भी तो यही था। रावण के काल में नारद जी कहते हैं, मैं भी अपने वीणा पर रावण 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 कीर्तन करता था कभी कभी, इतना उसका भय था।
महादेव तो स्वयं कैलाश से चल करके जाते थे लंका अपनी आराधना करवाने। महादेव उसके पक्ष में, ब्रह्मा जी के तो वंश में ही जन्म हुआ है रावण का। ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र है रावण। ब्रह्मा जी पक्ष में है, शंकर जी पक्ष में है, इंद्र पक्ष में है, सब पक्ष में, कुबेर पक्ष में है, लेकिन नारायण पक्ष में नहीं थे, तो कोई नहीं बचा पाया रावण को। इसलिए भैया, और तो रूठे भले रूठे, पर तुम जन रूठो मालाधारी। और भले ही रूठ जाए मुझसे, भैया रूठ जाए, बहन रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, ससुर जी रूठ जाए, नाती रूठ जाए, पुत्र रूठ जाए, सब रूठ जाए चलेगा, पर हे नाथ आप कभी मत रूठना, आप मुझसे मत रूठना। हे मेरे पंढरी नाथ, आप मुझसे कभी रूठना मत। पूतना से भगवान नहीं रीझे, और पूतना की गोद में जाती ठाकुर जी नेत्र तो बंद थे ही, छोटे छोटे हाथों से ऐसे ऊपर हाथ और रख लिया कि इसकी परछाई भी ना पड़े मेरे ऊपर। कितने रूठे हैं भगवान। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध पिया, सब पीते पीते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। जैसे ही भगवान ने प्राण निकाले पूतना के, घबरा गई पूतना। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बच्चा छोड़। ठाकुर जी को अपने से दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो ऐसे कस के उसके पयोधर को पी रहे, नहीं छोड़ा। और प्राण पीने जैसे प्रारंभ हुए, अपना विकराल रूप धारण करने लगी पूतना, और जैसे ही अपने वास्तविक रूप में आई, राक्षसी रूप में आई। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, व्यक्ति कितना भी सुंदर बन ले जीवन भर, पर मृत्यु काल में भयभीत ही लगता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शव सुंदर नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? मृत्यु काल में जो हमारा शरीर है वही हमारा असली रूप है, और उसको देख के सबको डर लगता है। कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु में सुंदर नहीं लगता। कल तक जिसको बेटा माना, पति माना, परमेश्वर माना, सब कुछ माना, वही प्राण निकल जाने के बाद उसको छू करके भी यूं लगती है कि कहीं रात में दिख नहीं जाए, आज भय लगने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, आहा, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन। सूरदास जी गा रहे हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, 7 फेरे जिस प्रियतम के साथ लिए, मृत्यु हो जाने के बाद उसको देख के भी डर लगता है। भगवान करे सबका अविचल हो सुहाग, पर
प्रियतम की मृत्यु हो जाने पर पत्नी इतनी व्याकुल हो जाती है, कहां चले गए मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवननाथ, मेरे सर्वाधार, जीवनाधार। कहीं पति जाकर के यमराज से कहे देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, आप मुझे क्यों ले आए? तो यमराज कहते हैं एक काम कर, सुन, तेरे को 2 मिनट के लिए वापस भेज रहा हूं, जा। अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुके और उसके बाद पति आया 2 मिनट के लिए। पत्नी रात में सोई थी, रो रही थी बेचारी, व्याकुल है, कहां चले गए। रात में प्यास लगी, पानी पीने के लिए जैसी उठी, लाइट ऑन करी, देखी ऊपर पंखा पे ही बैठे पतिदेव, और जैसे ही ऊपर से बोले कैसी हो भाग्यवान, तुरंत भाग जाएगी कमरे में से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये कहां से आ गए यहां पे, ये तो चले गए थे। बेचारा वापस जाएगा, यमराज जी से कहेगा नहीं अच्छा है मुझे यहीं रख लो, वो तो डर रही है मुझको देख के। व्यक्ति से हमारा संबंध भी तब तक श्रेष्ठ लगता है जब तक वो जीवित है। प्राण निकल जाने के बाद में अपने ही घर के लोग उसको घर के बाहर ही रखते हैं, भीतर नहीं लाते। मृत्यु काल, सब भयभीत हो जाते हैं अपने मृत्यु काल में, कोई सुंदर नहीं लगता। हां, जिसने जीवन भर हरि स्मरण किया हो, हरि नाम जपा हो, जिसने जीवन भर हरि संग किया हो, उसके मृत्यु काल में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं उसका दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन से हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पूतना का वध भगवान ने कर दिया। विशाल पूतना धड़ाम से गिरी, सब जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को ढूंढा, नहीं मिले। तभी पूतना के ऊपर देखा तो छोटे से बाल गोपाल वहीं पौड़े आनंद कर रहे हैं। ब्रजवासी सब लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। पूतना के अंग के टुकड़े टुकड़े करके चिता लगा करके अग्नि लगाई, मर गई थी। कहते हैं भागवत जी में वर्णन आता है कि पूतना के अंगों को चिता पर जैसे जलाया गया तो जिस प्रकार की हवन सामग्री डालने पर हवन में से सुगंधी आती है, ऐसी सुगंधी आने लगी पूतना के अंग से। ब्रजवासी सब आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा लग रहा है कोई प्रचंड यज्ञ हुआ हो और उस यज्ञ की सामग्री आहुतियों की सुगंधी से पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। कैसे? क्योंकि ठाकुर जी का स्पर्श हो गया है पूतना को, भगवत स्पर्श प्राप्त हो गया, इसलिए सुगंधित हो गई पूतना। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के भये, पहली बार करवट बदली, करवट उत्सव मनाया गया। धीमे 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 ठाकुर जी अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं आगे वाले। और अब क्या करते हैं ठाकुर जी, जैसे ही दाऊ दादा बगल में आते हैं सो धीमे से उनका हाथ पकड़ते हैं और पकड़ के हाथ से खेलते 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 मुख में लेते हैं, जोर से काट लेते हैं। और फिर दाऊ दादा रो, देख मैया देख, लाला के दांत निकल आए, काट रोए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो दाऊ दादा के 2 दांत छप गए यहाँ पे। तो यशोदा मैया ने फिर अपने हाथ दियो लाला के मुख में, लेकिन यशोदा मैया को ठाकुर जी दांतों से नहीं काट रहे हैं, बगल में जो मसूड़ हैं उनसे चबा रहे हैं। अब तो महाराज ब्रजवासीन की लाइन लग गई। क्यों? सब अपने हाथ कटवावे आ रहे हैं लाला थे, लाला के दांत निकल आए, लाला ने हमारा हाथ काट ले। और जैसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं तो जो निशान बनता है दांतों का उसी को ही देखते हैं, उसी को नेत्रों से लगाते हैं, उसी को हृदय से लगाते हैं। इतने आनंद में सब ब्रजवासी आ गए। पूरे दिन ब्रजवासी चारों तरफ बैठे रहते हैं, कोई लाला को ताली बजा के नचाते हैं, कोई ठाकुर जी के आगे गीत गाते हैं, कोई ठाकुर जी को झुनझुना दिखाते हैं। सब अपनी अपनी गोद में ठाकुर जी को बुलाते हैं और ठाकुर जी को जो भा जाता है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। गुटमुन चलना सीख गए हैं। एक दिन यशोदा मैया को चिंता हो गई, मेरो लाला 1 बरस को हैगो लेकिन आज तक या को नामकरण ही ना भयो। नंद बाबा ते बोली इतनो बड़ो हमारो लाला हैगो, या को नामकरण कब होएगो? अब देवी मैं
हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि से कह तो चुका हूं, आई ना रहे। तभी नंद बाबा को खबर पड़ी कि सांडिल्य मुनि तो नहीं आ पा रहे, पर हमारे वृंदावन में, हमारे गोकुल में श्री गर्गाचार्य जी आए हैं। हा, गर्ग ऋषि आए, ज्योतिष के प्रणेता श्री गर्गाचार्य जी। नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से कही, बाबा हमारे घर में 2 बालक हैं, एक 1 वर्ष को है और एक 2 वर्ष के आसपास को हैवे वारो है, आप दोनों को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, हम आ तो जाएंगे, लेकिन भैया पड़ोसी को भी खबर मत करना। तुम लोग छोटे छोटे उत्सव भी इतने बड़े बड़े रूप में मनाते हो, तभी राक्षसों का आगमन हो जाता है। नामकरण संस्कार थोड़ा गुप्त मनाना। बोले हम गौशाला में मनाएंगे, गायों के बीच मनाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, आप आ जाओ। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी बोले, कल को दिन बढ़िया है, कल को मुहूर्त बढ़िया, लाला के नामकरण को कल करेंगे। आज हम रात में यहीं सोएंगे, यहीं अपने ठाकुर की सेवा करेंगे और कल सवेरे आनंद से लाला को नामकरण करेंगे गौशाला में। नंद रानी बोली, जो आज्ञा। नंद रानी मैया बोली, बाबा नेक मुँह को आज्ञा करो, कछु सामग्री बनाए दूं, आप कहाँ पाओगे, आपके ठाकुर जी को कहाँ भोग लगना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले, हम तो स्वयं बना के पाते हैं, हमें सामग्री दो, चूल्हा दे दो, हम खुद बना लेंगे। गोबर को चौका लगायो, चूल्हा लगायो, सामग्री दे दी। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने खुद सामग्री बनाई और सामग्री बना करके बढ़िया मिष्ठान के रूप में खीर बनाई। खीर में खांड की मिश्री डारी, वहां में ऊपर ते केसर पधरा दई। एक बात बताएं बंधुओं, आप सब अपने अपने ठाकुर की सेवा करते हो, ज्यादा गीली खीर नहीं होनी चाहिए। गीली खीर समझ रहे हैं, जिसमें चम्मच डालो तो दूध छलकने लग जाए, ऐसी खीर नहीं। खीर ऐसी हो कि चम्मच पधराई और चम्मच को भीतर जावे में समय लगे, गाढ़ी खीर हो, वो ठाकुर जी पाते हैं। और गाढ़ी खीर कब बनेगी, जब दूध खूब उबटाया गयो होगो। बढ़िया बड़े बड़े बर्तन लो जो ठाकुर जी के अनुसार, वहां में बढ़िया घी लगा के, दूध पधरा के अधोटो करो, आधा ओट जाए, थोड़ा सा रह जाए, इतना ओटाओ और फिर उसकी खीर बनाओ। मतलब दूध थोड़ा लाल लाल हो जाए तब उसकी खीर बना के ठाकुर जी को पधराओ। महाराज ठाकुर जी को पधरानो नहीं पड़ेगा, बनती वही खीर में ही ठाकुर जी द्वार पे आके देखने लगेंगे, कछु बनो बढ़िया, आज तो मेरे काजी कछु बढ़िया सो बनाया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, भोग ठाकुर जी का ये सामान्य नहीं है। सबसे पहली बात तो घर में नियम बना दीजिए, ना बेटा के लिए, ना बेटी के लिए, ना पति के लिए, ना किसी और के लिए। रसोई में सामग्री किसके लिए बन रही है, ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी का प्रसाद सब पाएंगे। हमारे घर की रसोई में भोग में स्वाद क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बेटे की इच्छा से बनाया, बेटी की इच्छा से बनाया, पति की इच्छा से बनाया है, सबकी इच्छा ध्यान में रख के बनाया। बेटा को भिंडी बहुत पसंद है, बना दो। अब बेटा की पसंद भोग लगेगी ठाकुर जी को, पति को घिया बहुत पसंद है तो वो पति की पसंद लगेगी ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी पाते ही नहीं है। मन में विचार करो, ठाकुर जी को जो प्रिय है वो बनाओ। और आपको ऐसा लगता है घर वालों की इच्छाएं अलग हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले घर वालों से कहो या तो आप बना लो, आपका जब बन जाए तब हमें देना, तब स्वयं जाइए पूरी रसोई साफ करके फिर अपनी भोग बनाओ और इतनी बनाओ ठाकुर जी पावे, उसके बाद आप पालो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर घर वाले बनावे उससे पहले ही पहले उठ के बना दो। अगर सेवा में रुचि होगी तो ऐसा ही करोगे, और ऐसे काम चला हुआ तो फिर जैसे है वैसे करोगे। ठाकुर जी की रुचि से भोग बनाइए, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आपके मन में अपने आप आएगा, अब इसमें नेक ये डाल दूं, अब यहाँ में नेक इलायची डाल दूं। ये भाव कहां से आएंगे, ठाकुर जी मन में आके बुलवाएंगे, अब यहाँ में नेक यूं डाल दे, अब यहाँ में जे और डाल दे और बढ़िया बनेगी। पूरे विश्व में दाल भात पा लीजिए, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु का दाल भात पाइए।
आप 365 दिन पाओ, एक सा ही स्वाद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रसाद किसी व्यक्ति विशेष की रुचि के लिए नहीं बनाया जाता, महाप्रभु जी की रुचि से बनाया जाता है। एक सही स्वाद, और वो स्वाद उसके आगे ऐसा लगता मानो जैसे अमृत